परिवार, श्री बिंदुल शर्मा जी से परिवार, श्री किशन लाल तनेजा जी से परिवार, श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी से परिवार, श्री सुधीर सिंह जी से परिवार, श्री देवेंद्र शर्मा जी से परिवार, श्रीमती राजेश देवी जी से परिवार, सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों, हमारी प्रिय संगीत मंडली और आराधना चैनल पेज के माध्यम से अपने स्थान से ही इस कथा के साथ जुड़ रहे समस्त भागवत प्रेमियों, मैं व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ आप सभी को भगवान का रूप मान करके नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, भगवान की इस परम मंगलमय लीला में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम अपने मुख को, अपने हृदय को, अपनी वाणी को पवित्र बनाते हुए भगवान नाम के संकीर्तन से और फिर धीरे से भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे कि राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया, है डट कर डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान के परम मंगल में पवित्र नाम का उच्चारण, उनका स्मरण कर लेने मात्र से ही तत्काल हमारा हृदय परम पवित्र, भगवान की परम मंगलमयी कृपा उसी समय हमारे ऊपर बरसने लगती है। भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर उसी समय होने लगती है और मानो कृपा की छत्र छाया में हम जैसे ही पहुंच जाते हैं, वैसे ही मेरे परम प्रभु हमारे हृदय में एक प्रसन्नता भर देते हैं, जिससे हमारा चेहरा खिल उठता है, आनंद से भर जाता है, हृदय भगवान की भक्ति से सराबोर हो जाता है और प्रसन्नता से चेहरा खिल जाता है। एक बात ध्यान रखना, जीवन में बहुत अच्छा भोजन खा करके चेहरा नहीं खिलता, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से शरीर को कैलोरी दे करके भी चेहरा नहीं खिलता। भगवान की भक्ति और उनकी कृपा से, बोलो, उनकी कृपा से खिल जाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे महाराज इसे खिलाते तो बहुत हैं, पर ये फिर भी वैसा कहा, ये पतला का पतला ही रहता है। खूब खिलाते हैं, खूब व्यवस्था बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलो, फिर भी अब वो जो जल फूक के खाएं भोजन करे बाद में और गुस्सा कर ले, क्रोध कर ले पहले, गुस्सा पहले कर ले, हाथ पैर पहले पीटने लगे, तो ऐसे में तो कितना भी अच्छा भोजन कर लेना, वो भी शरीर में लगने वाला, बोलो प्रेम से कह दो राधे, वो भी शरीर में लगने वाला नहीं है।
और प्रसन्न होकर के भगवान का प्रसाद मान करके कैसा भी भोजन कर लेना, वही शरीर में लग जाता है, वही प्रसन्नता से भर देता है। तो बड़ी बात है प्रसन्नता, और प्रसन्नता आती है भगवान की कृपा से। जब तक नाम नहीं लेते तब तक प्रसन्नता जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए किसी भी बहाने से नाम आ जाए जीवन में। इसलिए कथा भी भगवान की पहले नाम संकीर्तन कराती है, और फिर ये पूरी कथा लेकर के भी नाम पर ही आएगी। यहीं से प्रारंभ करते हैं, यहीं पर समापन करते हैं, यहीं पर विश्राम लेते हैं। पूरी कथा का सार भी भगवान का नाम है। आइए, कल आप श्रीमद् भागवत जी के दिव्य महात्मा के कथा श्रवण कर रहे थे। महात्मा एक तरह का सार है। महात्मा से हमें पता चलता है कि हमें इस कथा से क्या क्या मिलने वाला है, इस कथा से हमें क्या क्या प्राप्त होने वाला है। पहले तो वही बताना पड़ता है। अगर किसी के मन में भाव आए कि भाई ये हम कथा क्यों सुने, तो इसलिए सर्वप्रथम कथा के अंदर सर्वप्रथम महात्मा आया है, महात्मा की कथा आई है। मानो कि ये कथा आप क्यों सुने, और इस कथा के सुनने से आपके जीवन में कौन कौन सा प्रकाश होने वाला है, कौन कौन से अंधकार मिटने वाले हैं, ये महात्मा से पता चल रहा है। हम इस कार्य को कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, और इससे हमें क्या क्या लाभ होगा, तो महात्मा बता रहे हैं। महात्मा की कथा में आपने कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से आत्मदेव का पूरा परिवार बिखर जाता है। आत्मदेव स्वयं भगवान की तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए घर से निकल जाते हैं। गोकर्ण जी जो परम ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं, भगवान का नाम निरंतर उनके हृदय में रहता है, वो भी भजन करने के लिए तीर्थों पर निकल जाते हैं। माता से जब उनके गहने खींच लिए उनके शरीर से, और इस प्रकार जैसे कोई पराया व्यक्ति, जैसे कोई चोरी करने के भाव से कोई व्यक्ति इस कार्य को कर रहा हो, जब ऐसा पराया बन करके उस अपने ही पुत्र ने जिसका लालन किया, जिसका पालन किया, जब उसने ऐसा कर दिया तो मन में खिन्नता आ जाती है, खिन्नता का भाव आ जाता है और निकल जाती है घर से। आज भगवान याद आए, आज भगवान का स्मरण हुआ। अगर कहीं पहले हो जाता तो शायद ये नौबत ही ना आती। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई महाराज। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन एक दिन के लिए नहीं है, ये निरंतर है, ये निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो फिर दुख में भगवान की याद आने लगती है, दुख में भगवान का स्मरण होने लगता है। फिर भगवान भी कहते हैं, बोले सुख में तो मुझे याद करते नहीं हो, दुख में करते हो तो थोड़ा और कर लो, अभी थोड़ा सा कष्ट पालो ताकि तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाए। वो पवित्रता तुम्हारे हृदय में आए तब मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। कुएं में गिर करके ये मर जाती है, इधर धुंधकारी तो बिल्कुल फ्री हो गया, अब उसे किसी का डर भय नहीं रहा, कोई उसे कहने सुनने वाला न रहा, अकेला हो जाता है घर में। अब तो मनमानी करने लगा। यहाँ तक भाव आता है कि धुंधकारी ने 5-5 वेश्याएं ला करके घर में रख ली, उन विषयों में आसक्त रहने लगा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 प्रकार के विषय हैं, ये वासनाएं हैं। रूप पर आकर्षित होता है फितिंगा, एक विषय से आसक्त है।
वो देखते हो ना जो लाइट पर जो छोटे छोटे जीव आते हैं, फितिंगा बोलते हैं। एक विषय से आसक्त है कि वो रूप को देख करके, रोशनी को देख करके उसकी ओर बढ़ जाता है, आकर्षित हो जाता है। फिर चाहे आगे जाने वाले पहले से ही प्राण क्यों ना छोड़ रहे हो, पहले से ही क्यों ना उनके प्राण निकल रहे हो, लेकिन वो नहीं देखते। एक विषय से आसक्त है इसलिए मारा जाता है। रस लेने में मछली आसक्त होती है। मीन, आपने देखा कि जब कांटी में कुछ भी फंसा करके उसमें चाहे कोई भी रसीला पदार्थ कांटी में डाल करके जल में डाल दे और मछली आकर के उसमें फंस जाती है, किसके चक्कर में? जिह्वा के चक्कर में, रस लेने के चक्कर में। अच्छा, एक फंसी हुई है, पीछे से दूसरी आती है, देख रही है कि वो रस लेने के चक्कर में पहली वाली फंस गई, लेकिन उसे भी रस चाहिए और वो भी रस लेने के चक्कर में बोलो फंस जाता है। एक विषय से आसक्त है, रसना से, उसके चक्कर में मारी जाती है। गंध, भंवरा गंध लेने के चक्कर में मारा जाता है। एक विषय से आसक्त है, उसे गंध बहुत अच्छी लगती है, उसके चक्कर में वो सब कुछ भूल जाता है। तो फिर चाहे कमल बंद भी क्यों ना हो जाए, फिर वो बैठा रहे। एक विषय से आसक्त होने के कारण भंवरा मारा जाता है। शब्द, संगीत, हिरण संगीत को सुन करके रुक जाता है और नेत्र बंद करके श्रवण करने लगता है। उस एक विषय से आसक्त होने के कारण वो हिरण मारा जाता है। और स्पर्श विषय में आसक्त होता है हाथी। हाथी ऐसे पकड़ा नहीं जाता। जब जंगली हाथी को पकड़ना होता है तो उसके सामने कुछ इसी प्रकार का आकार, हथनी रूपा रखा जाता है, जिसके स्पर्श करने के चक्कर में वो पकड़ा जाता है। एक विषय से आसक्त होता है, स्पर्श के भाव से आसक्त होता है हाथी, और उससे वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है। तो कहने का तात्पर्य, इन जीवों का जिनका नाम लिया गया, ये एक एक विषय से आसक्त हैं और एक एक विषय से आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। और मनुष्य तो इन पांचों से आसक्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों से आसक्त है मनुष्य। विचार कीजिए, जो एक से आसक्त है मारा जाता है, और जो पांच के पांच से आसक्त हो उसका बचना कितना मुश्किल है। और इसने तो इन पांच विषय को ला करके अपने घर में रख लिया शरीर रूप में, उनकी उदर पूर्ति के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। अब उनकी रोज नई से नई फरमाइश रहती है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। अब वो इनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कभी कहीं चोरी करे, कभी कहीं डाका डाले। और एक दिन तो उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड रख दी कि उसको चोरी करने के लिए राजा के यहाँ जाना पड़ा। राजा के यहाँ चोरी करी उसने, और जब राजा के यहाँ चोरी करके उनको ला करके धन दिया, गहने दिए। अब उन्होंने देखा ये कीमती गहने ये राजा के यहीं से लाया होगा, हो ना हो इसने राजा के यहाँ चोरी की है। आज नहीं कल तो राजा इसको पकड़ ही लेगा और मार देगा। इसे तो आज भी मरना है और कल भी मरना है। इसके चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। जब इसे आज भी मरना है, कल भी मरना है, क्यों ना इसे हम ही मार दें। ऐसे ही विषयों में फंस करके मारा जाता है व्यक्ति, क्यों ना इसे हम ही मार दें, ऐसा विचार उनके मन में आ गया। और जब ये विचार मन में आया तो एक दिन रात्रि को ये शयन कर रहा था, सो रहा था। बस सोते हुए इसके हाथ पैर वहीं खटिया में बांध दिए और इसके गले में फंदा लगा करके इसको मारने लगे। वो वैश्याएं जब इसे मारने लगती है तो इसका शरीर थोड़ा हष्ट-पुष्ट था, ये जल्दी मर नहीं रहा था। तो जब जल्दी नहीं मर रहा था तो जलते हुए, धधकते हुए अंगारे इसके मुख पर रखे, इसकी छाती पर रखे। अब उस समय ये बड़े तड़प तड़प करके छटपटाहट के साथ इसके प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकल गए
उसके बाद कहते हैं कि इसके शरीर को उन्होंने वहीं उसके घर में गड्ढा खोद करके वहीं दबा दिया। उसका सारा माल लेकर के वहाँ से निकल ली। जब किसी ने पूछा कि भाई धुंधकारी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, तो बोले वो तो विदेश गए हैं धन कमाने के लिए, अभी बाहर गए हुए हैं, ऐसा बता करके वहाँ से निकल ली महाराज। धुंधकारी की दुर्गति हुई और वो प्रेत बन गया, महान प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी को मालूम पड़ता है कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने गया जी आदि में जाकर के उसके निमित्त पिंडदान किए, उसका श्राद्ध कर्म किया, तिलांजलि जलांजलि सब कुछ प्रदान किया, लेकिन तब भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। और एक दिन क्या होता है कि गोकर्ण जी तीर्थों का भ्रमण करते हुए, दर्शन करते हुए अपने घर की ओर आए। सायंकाल को उन्होंने अपने ग्राम में प्रवेश किया और छिपते छिपाते अपने घर में चले गए। छिपते छिपाते क्यों? क्योंकि संत लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते। संतों के पास एकदम से भीड़ भाड़ हो जाती है। अच्छा, संतों के पास पहले तो लोग अच्छे प्रश्न करते थे, पहले तो लोग अपने कल्याण का मार्ग पूछते थे, भक्ति का मार्ग पूछते थे। अब तो विषय बदल गया महाराज। अब तो संतों को कोई देखेगा तो बस कोई धन के लिए पूछेगा, कोई संपत्ति के लिए पूछेगा, कोई परिवार के लिए पूछेगा, कब हमारे दिन बदलेंगे। और कहीं मिल जाए, कोई चलती ट्रेन में भी मिल जाए तो महाराज वहाँ भी पीछा, सामने वाली सीट पर रिजर्वेशन हो ऐसे किसी व्यक्ति का, संत महात्मा का, तो बोलो बस फिर तो बस वो महात्मा भी सोचेंगे अच्छा इन्हें पता लग गया महाराज, पूरे रास्ते इनका मेरे बच्चों का भी बता दो, पति का भी, पड़ोसियों का भी बता दो, थोड़ा मकान कब तक बन जाएगा ये भी बता दो। नहीं, आज के प्रश्न अलग हैं। आज कोई ये नहीं पूछता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भगवान की और हमारा मन कैसे लगेगा। मन संसार के विषयों में लगा रहता है, भगवान की ओर कैसे लगेगा, ये प्रश्न नहीं करते। इसलिए गोकर्ण जी समझ चुके थे लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं, तो छिपते छिपाते घर पहुंचे, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते। घर पहुंचे, शाम को जब आराम कर रहे हैं रात्रि में, तो ये भटक रहा है प्रेत बन करके, धुंधकारी। तो कभी भयानक भयानक रूप दिखाने लगा, कभी कुत्ते के रूप में आता है, कभी सिंह के रूप में आता है, ऐसे डरावने स्वरूप दिखाने लगा। और फिर एक परछाई सी बन करके उनके सामने खड़ा हो जाता है काले स्वरूप में। अब उन्होंने, गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? तो वो कुछ बोल रहा है, मुंह तो चल रहा है उसका, लेकिन आवाज नहीं आ रही। तो क्या करते हैं, गोकर्ण जी ने जल लिया, हाथ में अभिमंत्रित किया भगवान के नाम से, अपने इष्ट के नाम से, और उस परछाई पर डाल दिया। जैसे ही छींटा किया तैसे ही उसकी आवाज निकल जाती है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामत। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा धुंधकारी नाम है, मैं भटक रहा हूं, मैंने अपने कुकर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर लिया, जिसके कारण मैं भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं, भाई मेरा कुछ उद्धार कर दीजिए। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये वही धुंधकारी है जो उस समय किसी की नहीं सुनता था, पर जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है, विचार कर लेना, जब हमें सुननी पड़ती है महाराज। जीवन में जरूर आता है एक दिन ऐसा। प्रेम से कह दो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए सब प्रकार से पिंडदान किया, तीर्थों पर जाकर पिंडदान किया। गया जी में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है, जहां के लिए कहते हैं कि गया जी में जाकर के यदि किसी का पिंडदान कर दिया तो वो तर जाता है और मानव से फिर कभी संसार में भटकना नहीं पड़ता, वो तो भगवान के श्री चरणों में चला जाता है। मैंने तो वो तक किया, उसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि एक गया जी का एक श्राद्ध तो क्या, करोड़ों श्राद्ध भी कर ली जाएं तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई और उपाय सोचो। इससे ज्यादा उपाय तो मैं भी नहीं जानता। गोकर्ण जी ऐसा कहते। खैर तुम अभी जाओ, मैं विचार करता हूं। प्रातः काल में उठते हैं, भगवान सूर्यनारायण का ध्यान स्मरण किया। भगवान सूर्यनारायण प्रकट होते हैं। भगवान सूर्यनारायण को प्रणाम करते हुए उन्हीं से कहा, गुरुदेव मैंने धुंधकारी के निमित्त सब प्रकार से श्राद्ध कर्म किए हैं, परंतु फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, दुर्गति से छूट जाए। कहते हैं गोकर्ण जी की बात सुनकर के सूर्यनारायण कहते हैं कि देखो, ऐसे भयंकर पाप कर्म करने वाले जीव के निमित्त और जिसके पास शरीर भी ना हो, ऐसी प्रेतात्मा के निमित्त तो केवल श्रीमद् भागवत जी ही हैं, जिसके श्रवण करने के प्रभाव से वो संसार के भव सिंधु से तर जाएगा, उसकी मुक्ति हो सकती है। और कोई दूसरा साधन नहीं है। बोले प्रेत बैठेगा कैसे, प्रेत आत्मा टिकेगी कैसे, वो तो भटकती रहती, एक स्थान पर ठहरती नहीं है। हवा का झोंका आएगा, कहीं इधर ले जाएगा, कभी कभी उधर ले जाएगा। जीते जी नहीं बैठे। बोलो, जो जीते जी ना बैठा हो, जीते जी ना ठहरा हो, मरने की बात कैसे ठहरेगा महाराज। मरने की बात तो और तेज चलेगा वो, और ज्यादा भटकेगा। तो बोले बांस के अंदर स्थापना होगी। भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया और कथा की तैयारी शुरू हो गई। व्यासपीठ लगा, सब जगह निमंत्रण भिजवाया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब भगवान की कथा होती है तो सब जगह निमंत्रण देना चाहिए। कथा के प्रभाव से जितने लोगों का कल्याण हो सकता है उतने लोगों का कल्याण कराना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे कानों में पड़ती है वैसे वैसे कल्याण करती है, अपने भक्तों का जीवन बनाती है, सजाती है। सब जगह कथा का प्रचार हो जाता है। आदरणीय गोकर्ण जी महाराज कथा के मुख्य वक्ता होते हैं। बांस की स्थापना श्रीमद् भागवत जी के सम्मुख कर दी जाती है, जिसमें नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है कि वो जो प्रेत बन करके भटक रहा था वो उसमें कहीं स्थान पा सके, बैठ सके। प्रेत ने आकर के अपना स्थान लिया, धुंधकारी ने बांस के अंदर आकर के बैठ जाता है। कथा प्रारंभ हो जाती है। भगवान के नाम का गुणगान किया गया, भगवान के नाम का संकीर्तन किया गया। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम की ओर होती है तो बहुत जोर से आवाज आती है, कुछ फटने की आवाज आती है। और जैसे ही मानो कुछ फटने की आवाज आई तो सब लोग चौंके, महाराज ये क्या हो गया। सब इधर उधर देखने लगते हैं। गोकर्ण जी का चिंता मत करो, ये बांस की एक गांठ फट गई आज, जिसके अंदर ये प्रेत आत्मा बैठी हुई है, धुंधकारी बैठा हुआ है, उसके जीवन की एक ग्रंथि खुल गई। हम अनेक प्रकार के विषयों से बंधे रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मन बुद्धि अहंकार, ये अनेक प्रकार से हमें ग्रसित करके रखता है। तो कहते हैं ये 7 प्रकार की गांठें हमारे जीवन में हैं।
ये भगवान की कथा से ये गांठें खुल जानी चाहिए। काम की, क्रोध की, मद की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, वासना की, ये गांठें हमारी खुलती चली जाएं। तो मानो पहले दिन की कथा से एक गांठ फटती है, फिर दूसरे दिन की कथा से दूसरी, और ऐसे 7वें दिन की जब कथा होती है तो 7वीं ग्रंथि बांस की फट जाती है और उसमें से दिव्य देह धारण करके, दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी प्रकट होता है। दिव्य रूप में धुंधकारी श्रीमद् भागवत जी के सामने प्रकट हो जाता है, उसमें से निकल करके, और बारंबार श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता है। धन्य है श्रीमद् भागवत जी, जिनकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया। धन्य है ये श्रीमद् भागवत जी, जो प्रेत का भी कल्याण कर देती हैं, जो प्रेत की पीड़ा को भी दूर करने वाली है। धन्य है भागवत की कथा, धन्य है भागवत जी की वार्ता। और बारंबार धन्यवाद करता है अपने भाई का, यानी गोकर्ण जी का। धन्य है व्यास रूप में गोकर्ण जी महाराज, जिन्होंने मुझ जैसे प्रेत रूप को कथा सुना करके धन्य कर दिया और पवित्र कर दिया। भगवान की कितनी मंगलमयी कृपा है, जो इतने बड़े पापी को भी 7 दिन के अंदर पवित्र कर देती है। तो जिन्होंने इतने पाप किए ही नहीं हैं, विचार कीजिए उनका तो जीवन कितना सजा और कितना संवार देती होगी भगवान की कथा। 7 दिन की कथा के प्रभाव से उसके जीवन में लेश मात्र भी पाप का प्रभाव नहीं रहा, सब नष्ट हो गए, जलकर सब चले गए। और उसी समय दिव्य विमान आता है, भगवान के पार्षद आते हैं और भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को उस दिव्य विमान में बिठाने लगे। और जैसे ही विमान में बिठाने लगते हैं, गोकर्ण जी ने विचार किया, इतने सभी जनों ने, भक्तजनों ने बैठ करके भगवान की कथा सुनी है, मैंने बड़े मन से, बड़े भाव से भगवान की कथा कही है, पर विमान केवल एक आया। और मानो पार्षदों से पूछना चाहते हैं कि देखो भैया, इतने सब लोगों ने कथा सुनी, विमान आप एक लेकर के आए। भगवान की कथा श्रवण करने से भी आप उसमें भी भेद कर रहे हो। सबके लिए विमान लाने चाहिए थे, आप एक विमान लेकर आए। भगवान के पार्षद कहते हैं, सबने जो कथा श्रवण की है, सबका कथा श्रवण करने का भाव अलग अलग था, सबका भाव अलग अलग था। कोई तो तन्मय होकर के भगवान की कथा सुनता है, और किसी का ध्यान कथा में भी रहता है और घर में भी रहता है कि पता नहीं वो आ गए होंगे, उन्होंने चाय पी होगी कि नहीं पी होगी, पता नहीं उसने चाय बना के उन्हें दी होगी कि, बोलो। तो बोले जब इस प्रकार से भाव रहता है मन में, इधर उधर की बातें आती रहती हैं, इधर उधर के विचार आते रहते हैं, तो उतनी देर के लिए भगवान की कथा से मन हट जाता है, तो फिर फल भी वैसा ही प्राप्त होता है, फल भी तो वैसा ही मिलेगा, वैसा ही फल मिलता है। और कुछ लोग कथा सुनते हैं धन प्राप्ति के लिए, कुछ लोग कथा सुनते हैं हमारे बच्चों का जीवन बढ़िया रहे, ये खुश रहें, ये आनंदित रहें। यानी सबका कथा श्रवण करने का भाव अलग अलग, कोई धन के लिए, कोई संपत्ति के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई मुक्ति के लिए श्रवण करता है। तो बोले जिसका जैसा भाव रहता है, भगवान वैसे ही फलों की प्राप्ति कराते हैं। सबका भाव अलग अलग था, केवल धुंधकारी का भाव था कि मैं इस संसार के भवबंधन से अब छूट जाऊं। वो छूट जाना चाहता था, उस प्रेत पीड़ा से वो दूर हो जाना चाहता था, और बारंबार केवल उसकी भगवान के चरणों में यही प्रीति थी, यही विनती थी, और एक पल के लिए भी उसका मन इधर से उधर नहीं जाता था। बड़े भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण कर रहा था, इसलिए विमान एक आया। अब गोकर्ण जी को पता लग गया, तो उन्होंने कुछ समय के बाद फिर श्रावण मास में दोबारा से श्रीमद् भागवत जी की कथा रख दी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो अगली बार उसी भाव से कथा कहेंगे, क्योंकि सुनाने वाले को भी फल प्राप्त होता है और सुनने वाले को भी, दोनों को ही मिलता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब कथा प्रारंभ की, फिर से बहुत सारे भक्त लोग आकर के भगवान की कथा में बैठते हैं। इसी प्रकार से मंगलमयी कथा गाई गई। 7वें दिन बहुत सारे विमान आते,
क्योंकि अब की बार सबको पता लग गया था कि भगवान की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए। प्रेम से कह दो राधे राधे। अब सबको पता चल गया था कि कैसे भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। उसी भाव से सबने बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। तो बहुत सारे विमान उनके जीवन में। संत लोग ऐसा भी भाव कहते हैं कि विमान का मतलब होता है जब तक हमारे जीवन का अभिमान न मर जाए, जब तक अभिमान समाप्त न हो जाए, लेश मात्र भी अभिमान हमारे जीवन में बचा न रह जाए, तब तक जीवन में विमान नहीं आता, तब तक नहीं आता। इसलिए भगवान की मंगलमयी कथा कब तक श्रवण करें? बोले जब तक जीवन में विमान ना आ जाए तब तक निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान ने कृपा की है, इसलिए जब तक समय है, जब तक जीवन है, तब तक भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। देखो ये तो ऐसी मंगलमयी भगवान की कृपा हम सब के ऊपर हुई है कि ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहता है। किसी न किसी रूप में मिल जाता है कथा श्रवण करने का। और कथा में नित्य नवीन नवीन भाव होता है। कथा रोज एक जैसी आप अब सुन रहे हैं, हफ्ते भर बाद दोबारा फिर सुनेंगे, कथा वही है, लेकिन भगवान का क्योंकि ये दिव्य रूप है इसलिए इसमें हमेशा नवीनता रहती है। आप पेपर पढ़ लो, आज का पेपर पूरा पढ़ लो, फिर कल को वही पेपर पढ़ लो, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आज पूरा पेपर पढ़ने के बाद कल को उस पेपर को नहीं पढ़ सकोगे, क्योंकि वह कहानी है, सामान्य कहानी, उससे आप ऊब जाओगे, ये सब पढ़ रखा है। लेकिन भगवान की कथा जो लोग निरंतर हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने घर में रामायण जी का पाठ, भागवत जी का पाठ लगा रखा है, वो एक बार पूरा करते हैं, फिर शुरू से प्रारंभ कर देते हैं। जितना उनका मन पहली बार पढ़ने में लग रहा था, जब दूसरी बार शुरू करते हैं उससे भी ज़्यादा मन लगता है, तीसरी बार में उससे भी ज़्यादा। ये भगवान की कथा की कृपा है कि साक्षात शब्द में भगवान विराजमान रहते हैं कि वो जितनी बार आप उसे पढ़ोगे उतनी बार उसमें नवीनता आती जाएगी, उतनी बार उसकी कृपा आपके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जब तक शरीर में बल है, ताकत है, सुनने की शक्ति है, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता है, बुढ़ापा घेर लेता है, सुनाई देना भी कम हो जाता है। बुढ़ापा घेर लेता है तो बैठने में भी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे बदलते रहते हैं आलती पालती, कभी ये घुटना उठाएंगे, कभी इधर वाला। क्यों? अभ्यास हमें है नहीं नीचे बैठने का। हमने अपने आप को इतना आरामदायक बना लिया कि हम अब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठा सकते, तो नीचे बैठने में भी समस्या होती है महाराज। तो इसलिए जब तक घुटने काम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कथा श्रवण करने का आनंद नीचे बैठ के ज़्यादा बढ़िया आता है। कथा तो सुननी ही है, नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सियों की व्यवस्था है ही, लेकिन जो आनंद नीचे बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने में आता है वो कुर्सी में बैठने वालों को खुद पता है। जब वो नीचे बैठ के सुनते थे तब ज़्यादा आनंद आता था, अब कुर्सी में बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, बैठकर नीचे नहीं सुन सकते तो कुर्सी पे सुन रहे हैं, ना होने से होना अच्छा है। पर जब तक ठीक से बैठ सकते हैं, ठीक से सुन सकते हैं, मन भगवान की कथा में जुड़ सकता है, तब तक उसे निरंतर लगा करके रखना चाहिए। भाव तो यहाँ तक आता है कि जो लोग बचपन में भगवान का भजन करते हैं उनकी जवानी सुधर जाती है, और जो जवानी में भगवान का भजन करते हैं उनका बुढ़ापा सुधर जाता है मतलब। और जो बुढ़ापे में भगवान का भजन करते हैं उनका परलोक सुधर जाता है। और जिसका परलोक सुधर गया, बोलो, उसके सारे लोक सुधर जाते हैं, सब सुधर जाता है उसका। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही करना चाहिए, तभी से उसका अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। भजन ही हमारे जीवन में प्रकाश करता है। हम जो सुख लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, पदार्थों में नहीं है, संसार के संबंधों में नहीं है, भगवान की कृपा में है।
किस रूप में मिलेगा? मिलेगा संबंधों के रूप में ही, मिलेगा संसार के सुख के रूप में ही, लेकिन मिलेगा वो जो भगवान की कृपा होगी, जब भक्ति होगी, जब प्रेम होगा भगवान के प्रति, वो तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आप देखिए, एक वो व्यक्ति है जिसे संसार से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारे लोगों से प्यार मिलता है, घर के लोगों से, परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से, दूर दूर तक के लोगों से प्यार मिलता है, जो जानते भी नहीं है, जिनको वो व्यक्ति जानता नहीं है, फिर भी लोग उससे प्रेम करते हैं, लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, उसकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दूर बैठे हुए लोग उनके लिए शुभकामना करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं हमारे लिए कौन कर रहे हैं, तो वो जानते हैं वो कौन कर रहे हैं शुभकामना, वो आपके किए हुए सत्कर्म हैं, पुण्य हैं, आपकी भक्ति और प्रेम का जो प्रभाव है वो लोग हैं वो। और जब आपने वो कमाया ही नहीं तो बोलो, जब आपने अनेक प्रकार से पाप कमाए होंगे तो फिर चारों ओर शत्रु ही शत्रु, प्रेम से कह दो राधे, फिर चारों ओर शत्रु ही शत्रु नजर आएंगे, मित्र नजर नहीं आएंगे। इसके लिए भगवान की कथा में तो उतरना, कब तक सुने भगवान की कथा? जब तक हमारा जीवन है, जब तक श्रवण करते हैं, तब तक निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुगाद द्रव्यमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भाविका। इसे तो जितना पिया जा सकता है बारंबार उतना इसे पीना चाहिए। और देखो, सुनना नहीं कहा, इस श्लोक में श्रुणत भागवतम रसमालयम भी आ सकता था, लेकिन श्रुणत नहीं आया, पीबत आया। पीबत का मतलब होता है पीना और श्रुणत का मतलब होता है सुनना। श्रुणत की जगह पीबत इसलिए कहा कि भाई जो तुम सुन लोगे तो सुनी हुई बातें तो बहुत सारी ऐसी होती है जो सुन करके भूल जाते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। ऐसा श्रवण नहीं करना, ऐसे नहीं सुनना। कैसे सुनना है? पीना है कानों से, क्योंकि मुख से पिएंगे तो कितना भी अच्छा पेय पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन पेट भर ही जाएगा, ज़्यादा नहीं पी सकते, पेट भर जाएगा। लेकिन ये कानों से पिया जाता है, कानों से पिएंगे तो पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए कहा पीबत भागवतम रसमालयम। इसके रस को पीजिए कानों से। क्यों? ये फल ऐसा है कि इसमें ना गुठली है ना छिलका है, ये पीने वाला रस है और कानों से पिया जाएगा, और जो पिया जाएगा वो अंदर आ जाता है और वो फिर हमेशा रहेगा, और कानों से पीने वाला तो हमेशा रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखोगी बचपन में जो हमने याद कर ली, कंठस्थ कर ली, वो हम जीवन पर्यंत बुढ़ापे तक भी उसको भूलते नहीं है, वो हमें याद रहता है। ऐसे ही पीना है जैसे बचपन में हम कुछ चीज़ें याद करते हैं, बचपन में हम अपनी पढ़ाई की चीज़ें याद करते हैं, वैसे ही भागवत जी के इस रस को वैसे ही ग्रहण करना है, वैसे ही याद रखना है कि जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तब हम इसे अपने इसी के अनुसार चलें। हमारा जीवन भागवत जी के अनुसार होना चाहिए। कथा हम इसीलिए सुनते हैं कि हम कम से कम भागवत जी के अनुसार जी सकें, भागवत जी के जैसा जी सकें। भागवत हमें कला सिखा रही है जीवन जीने की, कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। प्रेम से कह दो राधे। तो कब तक सुने भगवान की कथा? जब तक सुलभता प्राप्त होती रहे, जब तक भगवान की कथा गंगा बहती रहे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक कथा सुन सकते हैं, तब तक निरंतर भगवान की कथा का रसपान करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, बड़े भाग्य से मिलती है। कि बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो पी
मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की को पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। चारों वेदों को पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चार वेद को पुस्तक बना के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सर पे उठा के पी, पृथ्वी का भार शेष ने सर पे उठा के पी। पीने की है तमन्ना तो पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। चोट बाण की सीने पे खा के पी, बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी, मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। सबरी ने बेर राम को मीठे खिला के पी, सबरी ने बेर राम को मीठे खिला के पी। पीने की है तमन्ना तो पीने की है तमन्ना खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। संतों
बना के पी। भक्तों ने कथा ज्ञान को सत्संग में आके पी। भक्तों ने कथा ज्ञान को सत्संग में आके पी। पीने की है तमन्ना तो पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जय जय श्री राधे श्याम। और ऐसे भगवान के नाम को तो ऐसी बूटी बना करके पी लो। ये कथा रूपी अमृत के रूप में जो बट रहा है, ये ऐसा हमारे जीवन में उतर जाए कि हमारे जीवन को ये सजा दे, संवार दे। क्या होता है, जो हम ग्रहण करेंगे, जो पिएंगे, वही हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करेगा, तंदुरुस्त करेगा। हम कथा ज्ञान को पिएंगे, कथा सत्संग को ग्रहण करेंगे, उसको पिएंगे, तो फिर बोलो शरीर में भी वैसी एक्टिविटी दिखेगी, शरीर उसी से फलेगा फूलेगा, वही चीज दिखाई देगी। अच्छा सोचो, अब जिसने जो ग्रहण कर रखा है, जो खा रखा है, डकार भी बोलो। अब पराठे खा रखे होंगे तो बोलो महाराज, और वो भी मूली के, तो फिर तो और, तो फिर डकार भी तो बोलो। और कथा ग्रहण कर रखी होगी तो कथा की ही डकार आएगी महाराज, वही भगवान का नाम आएगा, वही निकलेगा अंदर से। जो होगा अंदर, जो अंदर भर लेंगे, वही निकलेगा बाहर, वही आएगा। तो ऐसे भगवान की कथा को ऐसे अपने अंदर हम उतार लें, ऐसे भर लें अपने आप को भगवान की कथा से कि वही निकले हमारे मुख से, वही आए बाहर। ऐसी श्रीमद् भागवत है, ऐसा इनका महात्मा का भाव है कि जितना हो सकता है उतना जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि ये सब प्रकार से हमारा कल्याण करने वाली। आप कथा को केवल ये मत समझिए कि आपका धर्म के क्षेत्र में ही कल्याण करती है, नहीं, कथा आपका हर क्षेत्र में कल्याण करती है। आप विद्यार्थी हैं तो जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं, आप भजन करते हैं, तो भगवान की कृपा होती है, विद्या आपको और जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए ये मत सोचो, आप कई बार कहते हो अपने बच्चों से, तुम्हारी तो पढ़ने की उम्र है, तुम्हें कथा नहीं सुनने, तुम्हें भजन नहीं करना। भजन उनके जीवन का कल्याण करता है, भजन उनकी बुद्धि की जो शक्ति है उसे और बढ़ा देता है, भजन उनके जीवन में विशालता लाता है। इसलिए भजन हर क्षेत्र में आपका कल्याण करता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, विद्याध्ययन का, चाहे वो आपके कार्य का क्षेत्र हो, नौकरी का, कारोबार का, किसी भी का। जब आप उस क्षेत्र में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आप उस कार्य क्षेत्र में दक्ष होते हैं, वहां भगवान कृपा करते हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, भगवान हर क्षेत्र में, भगवान की कथा हर क्षेत्र में सांगोपांग तरीके से आपके ऊपर कृपा करती है, हर क्षेत्र में आपको बढ़ाने का काम करती है। इसलिए उतारिए जीवन में इसको, जितना हो सकता है उतना इसे जीवन में उतारिए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान। इधर आदरणीय सूत जी महाराज ऋषियों को आदरणीय सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताते हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से ही तो कथा वही है, उन्हीं के मुख से तो कथा प्रकट हुई है। तो उनके जन्म चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं साक्षात सुखदेव जी महाराज कहाँ से पधारे हैं? तो बोले ये सुखदेव जी महाराज तो गोलोकवासी हैं, गोलोक धाम में जैसे भगवान विराजमान रहते हैं, उनके संग में श्री राधा जी विराजमान रहती है, भगवान के जितने भी बाल सखा सब गोलोक धाम में भगवान के साथ में विराजते हैं। वो नित्य लीला करने वाले हैं। वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज भी
गोलोकवासी हैं वहीं विराजते हैं। कहते हैं जब भगवान के मन में भाव आता है कि अब कलयुग का प्रभाव आने वाला है, अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है, तो उनके मन में भाव आता है कि ये जो कथा है, अमृतमयी कथा, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसका प्रचार वहां तक पहुंचना चाहिए। कौन करेगा, कैसे जाएगा? तो श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के इस मनोभाव को समझ लेते हैं और उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को आदेश किया कि आप जाइए और आप इस कथा गंगा का प्रचार कीजिए। और बोले सबसे पहले तो भगवान के श्री मुख से ये कथा निकलेगी तो वहां से उसको ग्रहण कर लेना। कहां कहां से आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा गंगा को इकट्ठा किया है। गोलोक धाम में विराजते हैं, श्री राधा जी के श्री मुख से श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ के श्री मुख से श्रवण कर लिया और उसके बाद आदरणीय वेद व्यास जी महाराज के शिष्य बन जाते हैं, फिर वहाँ से लिया, तब जाकर के श्री कथा गंगा प्रकट होती है त्रिवेणी के रूप में। तो कहते हैं जब वहाँ से उनको आदेश हुआ तो वह आकर के हिमालय की एक गुफा में एक शुक के बच्चे के रूप में वहां पहुंच जाते हैं, अंडे के रूप में। इधर भगवान के श्री मुख से, भोलेनाथ के श्री मुख से वो अमृतमयी कथा कैसे निकले, इसके लिए श्री नारद जी को प्रेरणा होती है भगवान की, और वो पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो मैया पार्वती वहां बैठी हुई दिखाई दी, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भोले बाबा ध्यान में थे, वो दूसरे स्थान पर ध्यानस्थ थे। माता पार्वती स्वागत करती है नारद जी का, आइए नारद जी, बहुत दिनों में आना हुआ, आप जल्दी जल्दी नहीं आते, आप पहले आते रहते थे, अब जल्दी जल्दी नहीं आते। नारद जी कहने लगे मैंने सब जगह आना जाना अब कम किया हुआ है, छोड़ दिया आजकल। ऐसा क्यों? बोले सभी लोग झूठे होते जा रहे हैं, सामने कुछ कहते हैं और बोलो पीछे कुछ कहते हैं, मन में बात छिपाते हैं, आपस में घरों में परिवारों में सच्ची बातें नहीं होती। तो इसलिए मैंने बस ज़्यादा आना जाना बंद कर दिया। वो तो यहाँ साक्षात भोलेनाथ धर्म की सवारी करते हैं भोले बाबा, और मुझे लगा कि यहाँ की जो गृहस्थी है, यहाँ का जो भोले बाबा का दरबार है, ये तो यहाँ किसी प्रकार का झूठ का पैरा नहीं, इसलिए यहाँ चलाया। अब तो मैया कहने लगी हाँ हाँ हमारे भोले बाबा तो बोले वो ऐसे नहीं है, हमारे स्वामी तो ऐसे हैं, वो सब कुछ बताते हैं, सारी बात की चर्चा करते हैं, एक एक बात की चर्चा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हम भी प्रसन्न रहते हैं, कुछ नहीं छिपाते, कोई झूठ नहीं बोलते। धीरे धीरे बातें हुई। अब तो नारद जी तो जानते हैं मुझे क्या कहना है, क्या पूछना है, तो धीरे से पूछ लिया कि मैया फिर तो आपको ये भी पता होगा कि भोले बाबा जो अपने गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं और वो कभी भी उससे अपने शरीर से दूर नहीं करते, हमेशा पहने रखते हैं, वो उन्हें इतनी प्रिय क्यों है, तो तब तो आपको ये जरूर पता होगा। अब तो मैया पार्वती बिल्कुल चुप, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था। अब तो वो शांत हो गई। क्यों माता जी, इसके बारे में नहीं बताया कभी? हाँ इसके बारे में तो कभी नहीं बताया। अब तो नारद जी खड़े हो लिए महाराज। नारद जी ने कहा लो मैं तो ये सोच के आया था कि कम से कम यहाँ तो सारी बातें आपस में होती होंगी, यहाँ तो सच्चाई का पहरा है, लेकिन बोले यहाँ भी वैसी ही बात निकली, अब मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। और मानो महाराज नारद जी प्रणाम करके निकल जाते। भोले बाबा मानो अपनी तपस्या से भजन पूजन करने के बाद घर की ओर लौट रहे थे, कैलाश की ओर लौट रहे थे। रास्ते में मिले, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने और कहा प्रभु जल्दी से जाइए, माता जी आपका इंतजार कर रही हैं। भोले बाबा कहने लगे कर आए होंगे कुछ ना कुछ, इसलिए इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही भोले बाबा पहुंचते हैं, अब देखा मैया तो बैठ गई जाकर के कोप भवन में। देवी क्या हुआ?
ऐसे अंधकार रूपी इस कक्ष में क्यों बैठी हो? जाओ प्रभु, हमें आपसे बात नहीं करनी। क्या हुआ देवी? हम तो ये समझते थे कि आप तो धर्म की सवारी करते हो, सारी बातें बताते हो, सब सच्चाई से बताते हो, पर आप भी दूसरों के जैसे ही निकले। देवी बात तो बताओ, क्या हुआ? पार्वती कहती है कि ये जो आप अपने गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, ये आपको बहुत प्रिय है। भगवान कहने लगे, हाँ देवी, ये मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। अब तो वो और अंदर से मेरे समान प्रिय है। तो फिर जब मेरे समान प्रिय है तो आज तक इसके विषय में बताया क्यों नहीं? आज तक इसके विषय में आपने चर्चा नहीं की कि इससे इतना प्रेम क्यों करते हो? किसके हैं ये नरमुंड जिनसे आप इतना प्रेम करते हो? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, ये भी तुम्हारे प्रेम का ही प्रमाण है कि तुम्हारे से मेरी कितनी प्रीति है, कितना प्रेम है, ये उसी का प्रमाण है। मेरी प्रीति का प्रमाण है। वो कैसे? भगवान कहने लगे, देवी तुम प्रत्येक कल्प में अलग से शरीर धारण करती हो। जब तुम्हारा पुराना शरीर छूट जाता है, दूसरा नवीन शरीर जब तुम धारण करती हो, तो पुराने शरीर का जो नरमुंड होता है उसका मुख में इस माला में पिरो लेता हूं। अब से पहले तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, उन सब नरमुंडों की माला मैंने अपने गले में डाली हुई है। अब तो देवी पार्वती उठकर बैठ जाती हैं और कहने लगी, प्रभु ये कैसी लीला है कि मैं बार बार जन्म लेती हूं और मर जाती हूं, फिर से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और आपका? तो भगवान कहने लगे, देवी मैं अजन्मा हूं। आप अजन्मे हो कैसे? बोले, मैंने कथा अमृत का पान किया हुआ है, अमर कथा सुन रखी है, उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर रहता हूं, अजन्मा रहता हूं। तब तो देवी कहने लगी, प्रभु तब तो हमें भी वो कथा सुनाइए जिससे हम भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। मैं भी आप ही की तरह अजन्मी होना चाहती हूं, वो अमर कथा मुझे भी सुनाइए। देवी वो कथा यहाँ ऐसे नहीं दी जा सकती, एकांत में वो कथा श्रवण कराई जा सकती है। कोई अनाधिकारी उस कथा को श्रवण न कर ले तो प्रभु उसके लिए जो स्थान सुरक्षित हो वहाँ चलिए। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के हिमालय की उस गुफा के अंदर आते हैं, जहाँ श्री राधा जी की प्रेरणा से सुखदेव जी पहुँच चुके हैं। शुक बालक के रूप में, एक अंडे के रूप में उस गुफा में वो बैठे हैं, विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ उस गुफा में प्रवेश करते हैं, अपना डमरू बजाया, जो भी पक्षी आदि थे सब उनके डमरू की आवाज़ सुन करके बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब वो तो अभी अंडे के अंदर थे। भगवान भोलेनाथ ने अपना आसन जमाया, देवी पार्वती उनके सम्मुख विराजमान हो जाती है। भगवान जैसे ही कथा कहने को, जैसे ही उन्होंने तैयार हुए, वैसे ही भगवत प्रेरणा से अंडा फूट जाता है और उसमें से शुक का मुख बाहर आ जाता है। शुक का मुख बाहर आ गया। भगवान भोलेनाथ आगे बैठे हैं, उनके पीछे और थोड़ा ऊंचाई पर वो अंडा है, उसके रूप में जो शुक्दी बैठे हैं वो थोड़े ऊंचाई पर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। देवी सम्मुख बैठी है। भगवान भोलेनाथ ने भगवान के श्री चरणों का कथा अमृत का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ कर दिया, अमर कथा कहनी शुरू की। और जैसे ही अमर कथा कहनी शुरू की, 1-2 दिन बीते और महाराज ऐसा कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने आंखें बंद करके आगे की लीलाओं में रमण करते हुए, आनंद लेते हुए प्रवेश कर जाते हैं, तो देवी को निंद्रा आने लगती है। तो श्रीमती निंद्रा देवी तो सबको घेर लेती है ना, वो देवताओं को भी, बोलो, वो देवताओं को भी नहीं छोड़ती, इसलिए प्रेम से कह दो राधे राधे। वो देवताओं को भी घेर लेती, हुंकार कर रही थी देवी, क्योंकि भगवान को पता चलता रहे कि वो कथा सुन रही है, तो हुंकार कर रही थी। अब जैसे ही उन्हें निंद्रा आई तो वैसे ही हुंकार करनी बंद हो गई। अब सुखदेव जी महाराज जो छोटे
शुक बालक के रूप में वहाँ हैं। उन्होंने सोचा अगर भगवान भोलेनाथ को हुंकार नहीं की गई, देवी पार्वती हुंकार करना बंद कर देती हैं, और अगर अब दोबारा से हुंकार करनी शुरू न की गई तो कथा भी यहीं पर बंद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जो काम देवी पार्वती कर रही थी वो काम शुक रूप ने शुरू कर दिया। वो हुंकार करनी शुरू कर दी और वो हंगूरा देते रहे, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। अमृत में ही कथा हुई और जैसे ही कथा पूर्ण हो जाती है भोलेनाथ ने कहा, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और देवी इस प्रकार से बोलो, ये भगवान की मंगलमयी अमर कथा है। अब तो देवी कहने लगी, प्रभु जैसे ही भगवान की बाल लीलाएं शुरू हुई उसके बाद का तो मुझे आगे का पता ही नहीं, आप कह रहे हो कथा पूरी कर दी। तो भगवान कहने लगे, देवी मैंने तो कथा पूरी कर दी, तो तुम कहाँ थी? तो फिर हुंकार कौन कर रहा था? प्रभु मुझे तो नींद आ गई थी, मैंने यहाँ से आगे की कथा तो सुनी ही नहीं। भगवान कहने लगे, इसका मतलब यहाँ कोई अनाधिकारी बैठा है जिसने इस कथा को ग्रहण कर लिया। भगवान ने उसी समय अपना त्रिशूल उठाया मारने के लिए। अब कई बार लोग कहते हैं महाराज ऐसा क्यों, भगवान की कथा अगर किसी से सुनी ली तो उसमें मारने वाली क्या बात है? बोले मारने वाली बात ये, एक अपराध कर दिया उसका दंड मिलता है।